मैं रात के वक्त अपने ख्वाबों में चौंक पड़ता हूँ, जैसे मुझको अवध की मिट्टी बुला रही है। हसीन झीलें कमल के फूलों की चादरों से ढकी हुई हैं। फिजाओं में मेघदूत परवास कर रहे हैं। न जाने कितनी मोहब्बतों के पैगाम लेकर घटाओं की अप्सराएं अपनी गनेरी जुल्फों में आखिरी बार मुस्कुराकर खलीजे बंगाल और बहरे अरब के मोती पिरो रही हैं। हरे परों और नीले फूलों के मोर खुश होकर नाचते हैं। किसानों के झोंपड़ों पे तरकारियों की बेलें चढ़ी हुई हैं। पुराने पीपल की जड़ में पत्थर के देवता बेखबर पड़े हैं। कदीम बरगद के पेड़ अपनी जटाएं खोले हुए खड़े हैं। ये सीधे सादे गरीब इंसान नेकियों के मुजस्मे हैं। ये मेहनतों के खुदा हैं। ये तख्लीक के पैगंबर हैं, जो अपने हाथों के खुरदरेपन से जिंदगी को संवारते हैं। लोहार के घन के नीचे लोहे की शक्ल तब्दील हो रही है। कुम्हार का चाक चल रहा है, सुराहियां रक्स कर रही हैं। सफेद आटा स्याह चक्की से राख बनकर निकल रहा है। सुनहरी चूल्हों में आग के फूल खिल रहे हैं। पतीलियां गुनगुना रही हैं। धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं। दुपट्टे आंगन में डोरियों पर टंगे हैं और उनके आंचल से धानी बूंदें टपक रही हैं। सुनहरी पगडंडियों के दिल पर स्याह लहंगों की सुर्ख गोटे मचल रही हैं। आज अली सरदार जाफरी साहब का जन्मदिन है। उसकी मुबारक उन सब को जो अली सरदार जाफरी और उनकी बिरादरी प्रोग्रेसिव राइटर्स के मुरीद हैं, जो उसमें यकीन रखते हैं। मुझे सरदार भाई की रहनुमाई हासिल हुई और हमारे प्यारे दोस्त रईस मिर्ज़ा की मार्फत हमारी कुर्बत बढ़ी। सरदार भाई दिल्ली आते थे तो अक्सर सरप्रिय विहार में रईस भाई के यहाँ रुका करते और दिन भर वो अपना काम जो भी जिस काम से आए होते करते। शाम को हम लोग फिर मिलते, बैठते, महफिल सजते। आदान प्रदान तो क्या होना था, क्योंकि हम तो सुनने वालों में थे, क्योंकि हमारे पास कहने को कुछ नहीं था और उनके पास कहने को इतना था कि किसी भी चीज़ पे हम अगर सरदार भाई से हमने बात शुरू कर दी तो पूरी शाम उस पर निकल जाती। एक बार का किस्सा है कि मैंने अपने घर में रईस मिर्ज़ा, सरदार भाई और चंद और दोस्त थे। तो उन दिनों सरदार भाई का मेरा सफ़र बहुत मशहूर नज़्म मानी जाती थी और सरदार भाई खुद भी सुनाते थे। तो ऐसे ही शाम के कारोबार में जब हम मसरूफ़ थे तो, और मैं सरदार भाई से कोई 28 साल छोटा हूँ, तो मैंने ये गुस्ताखी की कि सरदार भाई से थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं, पंगा ले लिया। सरदार भाई की नज़र मेरा सफ़र में एक लाइन आती है कि मैं सोता हूँ और जागता हूँ, जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं,
मैं मर के अमर हो जाता हूँ। अब जाहिर है कि शाम का कारोबार है, टाइम काटना है, तो कुछ तो कहेंगे। तो मैंने कहा सरदार भाई देखिए ये तो हमारा हिंदू आवागमन का थॉट है। तो सरदार भाई ने मुझे कहा नो नो कोई, दिस इज कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अब हम छोटे भी हैं और हमारे पास कहने को भी कुछ ज्यादा नहीं था, तो हमने कहा ठीक ही कह रहे होंगे। और शाम आगे चलती रही, लतीफे भी हुए, नज़में भी हुई, सरसरी तौर पे बातें भी हुई, सियासी बातें भी हुई। लेकिन घर मेरा मेजबान में, तो मेरा ये तो हक बनता है कि मैं फिर उनसे बात करूं उसी पे। मुझे गलत ठहरा दिया। तो मैंने कहा सरदार भाई देखिए आपने मुझे बातों में लपेट लिया, मुझे बताइए कि ये आवागमन का थॉट कैसे नहीं है। मैं सोता हूँ, जागता हूँ, जाग के फिर सो जाता हूँ। पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं आप इसमें। सरदार भाई का जवाब मैं आज तक नहीं भूला। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। सरदार भाई कहते हैं कोहली, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ, हिंदू समाज में रहता हूँ, तो हिंदू थॉट से कैसे बचूंगा। ये होता है बड़े बातों, बड़े लोगों की बातें, ये होता है उनका बड़प्पन, कि जिस बात को लेके हम इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, ये मेरा हिंदू, ये तुम्हारा मुस्लिम, ये उसका सिख, उस बात को उन्होंने कितनी खूबसूरती से निपटाया। ये थे हमारे सरदार भाई अली सराफ जाफरी साहब। हम यहाँ पे सरदार भाई का कोई बायोग्राफिकल स्केच नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। यही कह सकता हूँ कि मैं शायर ना होकर वो एक वर्ल्ड सिटीजन थे, बड़े स्कॉलर थे, और कैनवस बहुत बड़ा था। जहाँ पे एक तरफ उनके तरक्की पसंद शायरी है, वहाँ दूसरी तरफ उनकी जो स्टडी है वो तसव्वुफ की हो या वेदांत की हो, दोनों पे उनका एक जैसी अथॉरिटी है। मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं कि जहाँ उन्होंने मीर और गालिब पे काम किया, वहाँ मीरा और कबीर पे भी किया। और इनकी कबीर वाणी में बहुत बार पढ़ी। कबीर के पद तो मैं कहीं कहीं पे भी आदमी पढ़ सकता है, लेकिन कबीर के ऊपर उनका जो तबसरा है वो बहुत खूबसूरत है। मैं आपको सरदार भाई ने जो कबीर पर लिखा है उसमें से कुछ पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे शासक और शासित, यानी कि राजा और प्रजा, सिर्फ इसलिए बराबर नहीं हो जाते क्योंकि उनका मजहब एक है, ये कभी नहीं होगा। तो इसी बात पे जोर देते हुए सरदार भाई बताते हैं कि कबीर और कबीर सरीखे लोगों का समाज पर क्या असर हुआ। वो लिखते हैं, जुलाहों के बारे में बात हो रही है, कोरी साथ की निर्धनता तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार और अपने बाप दादा से मिला हुआ उत्तराधिकार था, मगर भक्तों और सूफियों ने उसे माया त्याग का दार्शनिक रूप देकर क्रांतिकारी बना दिया। बाह्य धर्म शास्त्रों के पक्ष में था, जो सारी संपदा के स्वामी थे। वे कभी उत्तर पूर्वी सीमा के पहाड़ों को पार करके आते थे और कभी स्थानीय किलों से अपनी फौजी लेकर निकलते थे। और मार्मिक धर्म अर्थात सूफी मत और भक्ति ने
जनता का साथ दिया, जो निर्धन और श्रमजीवी थे। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ज्यादातर सूफी संत और भक्त दस्तकारों के वर्ग से संबंध रखते थे। धर्म के बाह्य रूप के मुल्ला, काजी, पंडित, पुरोहित आदि बहुत महंगे थे, जो धार्मिक कर्म कांड के जानने वाले थे और शासकों की सत्ता पर खुदा और भगवान की स्वीकृति की मोहर लगाते थे। ऊंच नीच ईश्वर की देन है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, लेकिन धर्म के आंतरिक रूप के नेता या गुरु, फकीर और भिक्षु थे। उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र होता था, या शायद वो भी नहीं होता था। हाथ में भीख के प्याले, दिल में पीड़ा की ज्योति और होठों पर प्रेम के शब्द। वो विद्वान नहीं थे, मर्मज्ञ थे, बुद्धि वाले नहीं थे, प्रेम वाले थे। उनके पास न मंदिर थे, न मस्जिदें, न बड़ी बड़ी जायदादें। उनके पास किताब भी नहीं थी, सिर्फ दिल था। वह हर मनुष्य को ये उपदेश देते रहते थे कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर है। मनुष्य का प्रेम ईश्वर का प्रेम है, और ये शिक्षा और उपदेश वो मुफ्त देते थे। वर्ग द्वेष के बिना शासक शासन नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्तों और सूफियों ने इस वर्ग के द्वेष के मुकाबले पर इंसानी बिरादरी और मोहब्बत का लक्ष्य सामने रखा। शासकों के लिए सांस्कृतिक समृद्धि ही सामाजिक प्रतिष्ठा की कसौटी थी। भक्तों और सूफियों के लिए मनुष्य के उच्च स्थान का मापदंड भक्ति, प्रेम और इश्क हकीकी इश्क मजाजी था। धन दौलत का मोह और संपत्ति के बंधन इस प्रेम में कमी कर सकते थे। इसलिए इन महापुरुषों ने माया त्याग को अपनी शिक्षा का आधारभूत बना दिया। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने दौलत की उपमा उस कुल्हाड़ से की है जो गंजे के सर को छुपाती है। खूबसूरत जुल्फों वाले नंगे सर ही अच्छे लगते हैं। बाजार में बिकने वाले गुलामों के शारीरिक सौंदर्य को प्रत्यक्ष देखने के लिए उन्हें नंगा कर दिया जाता है। उनको खरीदने बेचने वाले अमीर अपने बीमार जिस्मों को अतलस और रेशम की कबाहों से छुपाए रहते हैं। इश्क का नगमा जुनून के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे भी सो जाते हैं हम। जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार? जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार? और अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं हम। दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं। दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं। लाल गुल बन के वीरानी पे छा जाते हैं हम। हम कि करते हैं चमन में एतमामे रंगबू। हम कि करते हैं चमन में एतमामे रंगबू। रूए रेती में नकाबे हुस्न सरकाते हैं हम। अक्स पढ़ते ही
संवर जाते हैं चेहरे के नकूश, अक्स पढ़ते ही संवर जाते हैं चेहरे के नकूश। शाज़िदे हस्ती को यूं आईना दिखलाते हैं हम, महकशों को मुज़दा सदियों के प्यासों को नवेद, अपनी महफिल अपना साकी लेके अब आते हैं। मैं अब आपको सरदार भाई की मेरा सफ़र के आखिर की चंद लाइनें सुना रहा हूँ। मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ अय्याम के अफसू खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है। माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में, मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। ये हैं सरदार भाई अली सरदार जाफरी, जन्मदिन की सबको मुबारक।